अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुक्म में से रियासत में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की टीका अंदाजी मुमकिन नहीं। वजीर सेहत की वजाहत। मरकज पर रियासती हुकूमतों के साथ ताउन न करने का इल्जाम। तेलंगाना में कोविड के केसेस में मजीद कमी, 58 अमवात। एहतियाती तदाबीर के जरिए सूरत हाल पर काबू मुमकिन। कोरोना की वबा के बावजूद इंतखाबात कराना बाइस अफसोस। सबकी तवज्जो कोरोना पर, इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इंतखाबात पर, हाई कोर्ट की संजिश। और कोकटपल्ली में लबे सड़क दिन दहाड़े ATM के पास डकैती, फायरिंग में एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। 5 लाख रुपए लेकर डाकू हुए फरार। 6 पुलिस टीमों की तश्कील। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत 21 में से 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को फिलहाल टीका फराहम नहीं कर सकती। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने वजाहत की है कि मरकज से टीके मिलने पर ही टीके दिए जा सकते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि रियासत में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं। उनका कहना था कि पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से कई मुश्किलात का सामना रहा। मरकज की तरफ से मिलने वाली तमाम हिदायत की हुकूमत पाबंद कर रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने कोरोना के मामले में रियासतों के लिए ज्यादा काम नहीं किया। वैक्सीन और इंजेक्शन मरकजी हुकूमत के पास है, लेकिन तमाम गलतियों के लिए रियासतों को मुरीद इल्जाम ठहराना मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात पर मरकजी हुकूमत को जवाब देना चाहिए। राजेंद्र ने यह भी कहा कि बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में कोरोना के केसेस और अमवात पर गलत एदाद-ओ-शुमार पेश किए जा रहे हैं। राजेंद्र ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ी तादाद में लोग तेलंगाना आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। इन्होंने बताया कि 30 अप्रैल से रियासत के 19 डायग्नोस्टिक सेंटर पर मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाएंगे। 19 अजला के सरकारी हॉस्पिटल्स में ये खिदमात दस्तियाब रखी गई हैं। ई राजेंद्र ने मरकज से ऑक्सीजन का कोटा 600 मैट्रिक टन बढ़ाने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि रियासतों की मौजूदा सूरत हाल के लिए मरकज को जिम्मेदारी लेनी होगी। तेलंगाना में 18 साल से ज्यादा उम्र के 1.7 करोड़ अफराद मौजूद हैं और उनकी 2 खुराकों के लिए 3 करोड़ खुराक की जरूरत है। वैक्सीन के मामले में मरकज को एक बार फिर गौर करने की जरूरत है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अपनी मर्जी के मुताबिक कीमत के तयन पर भी वजीर सेहत ने तनकीद की। इस इंजेक्शन की कीमत 3000 रुपए है, लेकिन ये 30,000 में फरोख्त हो रहा है। ई राजेंद्र ने इस मामले में वजाहत का मुतालबा किया। मरकजी हुकूमत ने कोविड की दूसरी लहर के बारे में इंतबाह जरूर दिया था, लेकिन इससे निमटने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। अगर मरकज इस बारे में संजीदा होता तो हम तमाम इंतजामात कर चुके होते। रियासतों को खुला हाथ छोड़ने के बजाय मरकज ने तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए। ఈ సెకండ్ వేవ్ పీక్ మే మంత్లో ఉంటుందని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పీక్ సరిపడేటువంటి ఆక్సిజన్ కావాలని చెప్పి 600 మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచాలని చెప్పి మేము చెప్పడమే కాకుండా ఈ 600 మెట్రిక్ టన్నులు కూడా మాకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు ఇవ్వాలని
దూర ప్రాంతాల నుంచి వెళ్ళి ఇవ్వద్దని చెప్పి మేము వాళ్ళు కోరడం జరిగింది. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర రైల్వేస్ ఉంటుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర మిలిటరీ ఉంటుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద యంత్రాంగంతో కూడుకొని ఉంటుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ లేక చనిపోతున్నారు అని ఇవాళ వచ్చే వార్తలు ఈ దేశానికి అవమానకరం. ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్న కాలంలో, ఇంత ప్రభుత్వం దీన్ని పాండమిక్గా భావించి ఒక హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ నడుస్తున్న కాలంలో ఇవాళ మనం ఇంకా అట్లాంటి వార్తలు ప్రజలలో ప్రభుత్వం మీద విశ్వాసం పోగొట్టేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. మమ్మల్ని కాపాడేటువంటి స్థాయిలో లేరని అనుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంత్రణ మాత్రమే కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో, ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత ఆక్సిజన్ అవసరం ఉందో ఆ ఆక్సిజన్ని అటు యుద్ధ విమానాల ద్వారా కానీ, ఇవాళ రైల్వేల ద్వారా కానీ, ఈ దేశంలో లేకపోతే ఇతర దేశాల నుంచి కానీ, ఇంకా దీనికంటే ఎక్కువ టెక్నాలజీ, సిలిండర్లో వాటర్ పోతేనే ఆక్సిజన్ వస్తుందనేటువంటిది కానీ, లేదా ఇంకా మిషనరీ కానీ అనేక దేశాలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాంటివన్నీ కూడా ప్రొక్యూర్ చేసి అన్ని రాష్ట్రాలకు అవసరం మేరకి ఇవాళ సప్లై చేయాలని చెప్పి, అది కేంద్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఒకవేళ నిజంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు లేకపోతే రాష్ట్రాలకు షేర్ అడగండి. మీరు ఇక మీ రాష్ట్రానికి ఇంత ఆక్సిజన్ పంపించడం, ఇంత డబ్బు ఇవ్వమని చెప్పి అడగండి. కానీ దీన్ని యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో, ప్రొక్యూర్ చేయడంలో, సకాలంలో సప్లై చేయడంలో మీకున్న యంత్రాంగం పెద్దది. కాబట్టి ఆ బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోవద్దని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. రెండవది, ఇంత పెద్ద హెల్త్ ఎమర్జెన్సీలో ప్రభుత్వానికి అనేక రకాల అధికారాలు ఉంటాయి. ఇవాళ వ్యాక్సిన్ నేను మొన్న చెప్పినా మళ్ళీ చెప్తున్నాం, అవసరమైతే కొంత డబ్బు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి దీన్ని వాయిల్స్ పెంచుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది, దీని డోసులు పెంచుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. యుద్ధ ప్రాతిపదిక పైన అది జరగాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. మీరు 18 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి 44 సంవత్సరాల వరకు మీరు అనౌన్స్ చేసి పెట్టిండ్రు. వ్యాక్సిన్ లేకపోతే గందరగోళానికి గురయ్యేటువంటి ఆస్కారం ఉందని ఇప్పటికే మా అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. మేము అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు అనౌన్స్ చేసినటువంటి ఆ 18 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి 44 సంవత్సరాల యువకులకి ఏదైతే ఉందో, దేశవ్యాప్తంగా ఎంతమంది యువకులు ఉన్నారో లెక్కలు కట్టి. रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले जुमेरात को कोविड के केसेस में मामूली कमी हुई। रियासत में जुमेरात को 7,994 नए केसेस दर्ज किए गए और 58 अमवात की तस्दीक हुई है। जुमला अमवात 2,208 हो गई हैं। जुमला केसेस की तादाद 4,27,960 हुई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,49,692 हुई है। जुमेरात की सुबह 4,009 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 76,060 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 1,630, कामारेड्डी में 174, मंचिरियाल में 201, मलकाजगिरी में 615, आदिलाबाद में 133, कोत्तागुड़म में 131, जगतियाल में 238, जनगांव में 67, गढ़वाल में 62, करीमनगर में 197, खम्मम में 213, कुमरम भीम आसिफाबाद में 83, महबूबनगर में 263, भोपालापल्ली में 52, मेदक में 117, मुलुगु में 47, नगर कर्नूल में 206, नलगुंडा में 424, नारायणपेट में 56, महबूबाबाद में 78, निर्मल में 152, निजामाबाद में 301, पेदापल्ली में 112, सिरसला में 144, रंगारेड्डी में 58, सिद्दीपेट में 269, संगारेड्डी में 337, सूर्यापेट में 264, विकाराबाद में 207, वनपर्ती में 174, वरंगल अर्बन में 162, वरंगल रूरल में 163 और भूंगिरी में 164 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया है कि कल नाइट कर्फ्यू की मुद्दत के इख्तिताम के बाद क्या किया जाएगा। हुकूमत ने बताया कि कल सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि सूरत हाल को देखते हुए मौसर फैसला लिया जाए। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर नशीन और अरकान के तकर्रुर की हिदायत दी है। बेरोजगार नौजवान जयशंकर की दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत ने ये अहकाम जारी किए और अगली समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी।
ریاستی ڈی جی پی مہندر ریڈی نے واضح کیا ہے کہ رات کے کرفیو پر عمل جاری رہے گا۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران ڈی جی پی نے سوشل میڈیا پر کرونا وائرس کے سلسلے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ انہوں نے ریمڈیسیویر انجیکشن کی بلیک مارکیٹنگ میں فروخت پر بھی سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ ڈی جی پی نے کہا ہے کہ انجیکشن اور آکسیجن کی بلیک مارکیٹنگ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس، ویجیلنس، انفورسمنٹ، ڈرگ کنٹرول، میڈیکل اور ہیلتھ کے شعبے جات تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آکسیجن یا پھر ریمڈیسیویر کی بلیک میں فروخت کے بارے میں عوام کو اطلاع ہے تو وہ 100 یا پھر 1902 پر اطلاع دیں۔ دو میونسپل کارپوریشن اور 5 میونسپلٹیز کے لیے جمعہ کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ورنگل کارپوریشن کے 66 اور کھمم کے 60 وارڈز کے بشمول جملہ 262 وارڈز پر ووٹنگ ہوگی۔ سدی پیٹ، اچم پیٹ، جڑچلہ اور کتور میونسپلٹی کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جمعہ کو ہونے والی رائے دہی کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نتائج کا اعلان 3 مئی کو کیا جائے گا۔ صبح 7 بجے سے رائے دہی کا آغاز ہوگا، شام 5 بجے تک یہ عمل جاری رہے گا۔ کووڈ کے قواعد کے مطابق رائے دہی مراکز پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماسک کے بغیر پولنگ مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں رہے گی۔ شفاف رائے دہی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کو بھی چوکس رکھا گیا۔ انتخابی سامان پولنگ مراکز پر پہنچا دیا گیا۔ پولنگ مراکز کے پاس سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمعرات کو انتخابات کے سلسلے میں ضلع کلکٹرز، پولیس کمشنرز اور ایس پیز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں عدالتی احکام اور کووڈ قواعد کے مطابق رائے دہی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ پولنگ مراکز کے پاس سماجی فاصلے اور سینیٹائزرز کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کے باوجود انتخابات کرانا باعث افسوس ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ اس سلسلے میں پہلے حیدرآباد میں میئر کا عہدہ کیا 1.5 سال تک مخلوع نہیں تھا؟ ملازمین کی جان کو خطرے میں ڈال کر انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر سب کورونا کے خلاف جنگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن کی توجہ انتخابات پر ہے۔ عدالت نے حکومت کے موقف پر بھی حیرت کا اظہار کیا۔ جمعہ کو ہونے والے بلدی انتخابات پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریاستی الیکشن کمیشن کو عوامی صحت کی سلامتی کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت دی۔ عدالت نے کہا کہ شراب کی دکانوں کو بند رکھا جائے۔ ویڈیو کانفرنس سے ہوئی سماعت میں الیکشن کمیشن کے عہدیدار اشوک کمار عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ انتخابات کے لیے 2557 پولیس ملازمین اور 7695 عملے کا تقرر کیا گیا ہے۔ ریاست کے اضلاع ورنگل اربن، ورنگل رورل، محبوب آباد، ملگو، بھپالا پلی اور جنگاؤں میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے تناظر میں ریاستی وزراء ای دیاکر راؤ، ستیہ راٹھور، ارکان اسمبلی جی وینکٹ رمنا اور سدرشن ریڈی نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا۔ ریاستی وزیر ستیہ راٹھور نے کہا کہ ریمڈیسیویر انجیکشن پر عوام کو کافی بھروسہ ہے، اس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ویڈیو کووڈ پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کووڈ ہاسپٹل میں آکسیجن کی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ کلکٹرز کو اپنی تمام اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ خانگی ہاسپٹلز میں بھی آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ عوام میں حوصلہ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس، ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین، ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج، لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU،
नर्सरी एंड आईसीयू, 24 घंटे सीटी स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को एक बार फिर कामयाबी हासिल करते हुए बताया गया है। तृणमूल कांग्रेस को 150 से 160 के दरमियान नशिस्तें मिलती बताई गई हैं। बीजेपी को 110 से 115 के दरमियान नशिस्तें मिलने का इम्कान है। आसाम में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी को 60 तक 65, कांग्रेस को 60 से 64 के दरमियान नशिस्तें मिलने का इम्कान है। तमिलनाडु में डीएमके क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। इसे 160 से 170 के दरमियान नशिस्तें मिलने का इम्कान है। AIADMK 70 तक 75 नशिस्तें हासिल कर सकती हैं। केरला में LDF और UDF के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। LDF 70 तक 74 और UDF भी 60 तक 65 नशिस्तें हासिल करती नजर आ रही हैं। अब 2 मई को नताइज का ऐलान होगा। पुडुचेरी में कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद को कामयाब देखा जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने मुतालबा किया है कि 18 से 45 साल के अफराद को 1 मई से कोविड टीका अंदाजी को यकीनी बनाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि क्या 1 मई से मुफ्त टीके सरबराह किए जाएंगे या नहीं। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, अब कोविड पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया जा रहा। टीका अंदाजी के मामले में बीजेपी के कायदीन क्यों खामोश हैं, क्यों मरकजी हुकूमत पर दबाव नहीं डाला जा रहा। तेलंगाना जन समिति के लीडर कोदंडराम ने केसीआर हुकूमत पर कोरोना पर काबू पाने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। तेलंगाना जन समिति के यौम तासीस के मौके पर पार्टी के दफ्तर में तकरीब मुनक्किद की गई। कोविड से फौत होने वालों को खिरात पेश किया गया। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा है कि असासों को बचाने के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत पर तवज्जो दी जाए। इन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के कहने पर रात का कर्फ्यू लगाया गया। कोदंडराम ने कहा है कि कोविड से फौत होने वालों को हुकूमत की तरफ से इमदाद फराहम की जानी चाहिए। इन्होंने मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिए फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर सेहत और हेल्थ डायरेक्टर मुसलसिल कोविड मरीजों के लिए बिस्तर दस्तयाब होने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल बरअक्स दिखाई देती है। गांधी हॉस्पिटल के पास 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस की रोज़ कतारें नजर आती हैं। मरीज एम्बुलेंस और गाड़ियों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिल पा रहे। एक शख्स जब अपनी बहन को हॉस्पिटल में शरीक कराने के लिए पहुंचा तो 4 घंटों तक अस्पताल के बाहर इंतजार करते रहा, कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि हॉस्पिटल में ICU और ऑक्सीजन के बेड्स खाली नहीं। इस तरह से मजबूरन मज़कूरा शख्स को वापस मरीज को अपने घर ले जाना पड़ा। उनका कहना था कि बाहर अगर जाएं तो ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं। इन हालात में आखिर मरीज जाए तो जाए कहां। हल्के याकूतपुरा के पत्थरगट्टी अमान नगर तालाब चिंचलम डिवीजन में मुस्तहक अफराद में रमजान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में गिफ्ट पैक के तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद कादरी, डॉक्टर समीना और नुमाइंदे कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को दारुसलाम में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने 544 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला कीमत 5,43,13,104 रुपये बताई गई। मौज़म खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस मुसलसिल गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद के लिए आगे आ रही है और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत फलाही स्कीमों के समरात मुस्तहकीन तक पहुंचा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की नुमाइंदगी पर राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के शास्त्रीपुरम जंक्शन बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर BDCC रोड की तामीर का काम शुरू हो गया। राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग और मुताल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने GHMC की चीफ इंजीनियर देवानंद और दूसरे इंजीनियर्स के हमरा काम का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर के बेशतर इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर अवीसी की नुमाइंदगी पर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं।
शहर के मसरूफ इलाके कोकटपल्ली में दिन दहाड़े HDFC ATM सेंटर के पास डकैती की वारदात के दौरान फायरिंग में एक शख्स हलाक हो गया जबकि दूसरा जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक ATM में रकम मुंतकिल करने के लिए लाई गई थी। इस वक्त नामालूम अफराद ने ATM रकम मुंतकली के अमले पर फायरिंग कर दी और रकम लेकर फरार हुए। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई। 2 अफराद बशमूल सिक्योरिटी गार्ड्स इस हमले में जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसमें से एक अली इलाज के दौरान जानबर ना हो सका। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम को तलब कर लिया गया। पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। बताया गया है कि हमलावर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। डाकू 5 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हुए। मुकामी वाक़े से एक हेलमेट और एक मैगजीन बरामद हुआ। पुलिस CCTV कैमरों का मुशाहिदा कर रही है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सज्जनार ने बताया कि फायरिंग में देसी साख्ता पिस्तौल इस्तेमाल की गई। इन्होंने ये भी कहा कि हमलावर माहिर नजर आ रहे हैं। कालापत्थर के इलाके में नाबालिग लड़के की मौत के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। तफसीलात के मुताबिक 13 साल रियाज साकिन बिलाल नगर हादसे में जख्मी हो गया था। इसे मुकामी खानगी हॉस्पिटल में ले जाया गया। मुतवफ़्फ़िक़ अफराद ख़ानदान ने बताया कि खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद रियाज की तबीयत बिगड़ गई। इसे फौरी नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां रियाज फौत हो गया। रियाज के अफराद ख़ानदान ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कालापत्थर पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। संतोष नगर में एक खातून पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। मुतासरा खातून ने बताया कि उनके शौहर की पहली बीवी और उनके फर्जंदों ने उन पर हमला किया। मुतासरा खातून ने यह भी बताया कि उनके शौहर को भी गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। मुसलसिल उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और इन हालात में उनकी जान को खतरा है। पुलिस से फौरी इस मामले में शफाफ तहक़ीक़ात का भी इन्होंने मुतालबा किया। तेलुगु न्यूज़ चैनल ABN आंध्रा ज्योति से वाबस्ता सहाफ़ी जुनैद मुल्तानी का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे। वो सहाफ़ियों की तंजीम HUJ से वाबस्ता भी थे। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कादर पाशा जंगमपेट फलकनुमा में अदा की गई। तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में अमल में आई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुक्म में से रियासत में 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की टीका अंदाजी मुमकिन नहीं। वजीर सेहत की वजाहत। मरकज पर रियासती हुकूमतों के साथ ताउन न करने का इल्जाम। तेलंगाना में कोविड के केसेस में मजीद कमी। 58 अमवात। एहतियाती तदाबीर के जरिए सूरत हाल पर काबू मुमकिन। कोरोना की वबा के बावजूद इंतखाबात कराना बाइस अफसोस। सबकी तवज्जो कोरोना पर, इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इंतखाबात पर। हाई कोर्ट की संजिश। और कोकटपल्ली में लबे सड़क दिन दहाड़े ATM के पास डकैती, फायरिंग में एक शख्स हलाक, दूसरा जख्मी। 5 लाख रुपए लेकर डाकू हुए फरार। 6 पुलिस टीमों की तश्कील। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।